ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले क्लास में हमने क्या देखा था, कुछ याद है क्या? उसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा वीरेंद्र प्रभु जी, कैसे हैं? बहुत दिन के बाद क्लास हो रहा है प्रभु जी। हाँ जी जी। तो पिछले क्लास में हमने देखा था मूर्ति पूजा के बारे में देखा था, या विग्रहों की जो सेवा करते हैं कि किस तरीके से जो प्रतिमा है भगवान का, जो मूर्ति है भगवान का विग्रह है, तुम ही विग्रह नहीं तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। किस तरीके से भगवान की जो विग्रह होता है वो साक्षात किस तरीके से भगवान होता है। तो आज हम आगे देखते हैं जी। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखो जी, क्या भगवान को वास्तव में सेवा करने की जरूरत है क्या? एक बार जब मैं ट्रेन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था तो बहुत सारे मॉडर्न लोग बैठे थे, बहुत सारे, और मेरे को पकड़ के बैठ गए वो ट्रेन में। बोले तुम हरे कृष्णा वाले इस्कॉन वाले बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, बोलते हो भगवान की सेवा करो, भगवान की सेवा करो। बोले भगवान को सेवा की जरूरत है क्या? बोलो भगवान को सेवा की जरूरत नहीं है। बोले तुम्हारे भगवान की तो ऑलरेडी हाँ लाखों करोड़ों लक्ष्मियां पहले से सेवा कर रही है वैकुंठ में। बड़े बड़े ब्रह्मा शिव जी सब सेवा करे, बोले तुम क्या सेवा करोगे? मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था उन लोगों ने। है, बोले भगवान की क्या सेवा करोगे, तुम्हारी औकात ही क्या है बोले सेवा करने की? भगवान को कोई सेवा की जरूरत नहीं है। तो बताइए जी, क्या क्या उत्तर हो सकता है इसका? सही बोल रहे हैं, कल से बंद, सेवा बंद। ऐसा ही करें क्या? नहीं नहीं प्रभु जी, नहीं। क्यों नहीं? सेवा की जरूरत क्या है भगवान को? तो देखो हम आगे आगे वाले में भी देखते हैं। देखो दासा हम्म हम तो दासानुदास हैं प्रभु जी, हम तो भगवान के सेवक के सेवक हैं। लेकिन भगवान को जरूरत ही नहीं ना। देखिए इसमें भी आ रहा है। देखो कुछ लोग पूछते हैं कि क्या वास्तव में भगवान को हमारी प्रार्थना और सेवा की जरूरत है क्या? यहाँ तक कि श्रील प्रभुपाद भी श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 3रे अध्याय के 8वें श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान तो आत्माराम है, सेल्फ सफिशिएंट है, अपने आप में पूर्ण है। भगवान को कोई भी बड़े बड़े यज्ञ करने की, तप करने की, सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है, कर्म कांड करने की। ये सब को भौतिक चीजों के लिए, जो भौतिक चीजों में रुचि रखते हैं, तो इतना सब कुछ करने का जरूरत नहीं बोल रहे हैं। बोले भगवान को तो अपने आप में पूर्ण है, उनको तो कोई सेवा की जरूरत नहीं है। तो आगे वाले में इसमें आएगा। देखो जी उत्तर, हाँ सही बात है, भगवान को जरूरत नहीं है जी, लेकिन हमें जरूरत है भगवान की सेवा करने की। क्योंकि हम सेवा नहीं करेंगे ना तो हम कर्म बंधन में फंस जाएंगे। हम भगवान को भगवान को हम क्या भोग लगाते हैं, दाल रोटी चावल सब्जी, वही एक ही एक आइटम डेली। कभी कभी वैरायटी आती है। जबकि आध्यात्मिक जगत में देखिए जी, लक्ष्मी जी है वो एक बार जो खाना बना देती है ना, राधा रानी एक बार जो कुकिंग करती है ना भगवान श्री कृष्ण के लिए, दोबारा से वो आइटम कुकिंग नहीं होता है। एक बार जैसे श्रृंगार करके आती है भगवान श्री कृष्ण के सामने, दोबारा वैसा श्रृंगार नहीं होता है। तो भगवान के पास में ऐसी सेवा होती है भगवान की, तो हमारी क्या एक एक जैसा आइटम है। तो भगवान को भोग लगाने की भगवान को जरूरत नहीं है भोग की, हमें जरूरत है भगवान को भोग लगाने की। क्योंकि हाँ, नहीं तो हम उसके पाप को खाएंगे।
है। ये पचंती आत्म कारणात् भुजंती ते तू अगम पापम, ये पचंती आत्म कारणात्, कि जो खुद के लिए भोजन बनाता है, पकाता है, खाता है, वो मतलब पाप खा रहा है। भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं यदि हम भगवान को भोग नहीं लगाएंगे तो हम खुद फंसेंगे। भगवान को भोग की जरूरत नहीं है, भगवान को सेवा की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है भगवान को सेवा करने की, नहीं तो हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं जी। जैसे भगवत गीता के 3 अध्याय के 9वें श्लोक में क्या बोलते हैं जी, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः, कि भगवान की संतुष्टि के अलावा और कोई भी कार्य हम करते हैं जी तो वो हमें कर्मों के बंधन में बांध देता है जी। हमें तो लगता है कि हाँ, क्या भगवान को सेट के अंदर में रख के कार्य करने की जरूरत है, क्या भगवान भगवान हर चीज में बोले कृष्ण कृष्ण ले आते हो तुम हर चीज में ही। कई बार घर वाले परेशान हो जाते ना, बार बार कृष्ण कृष्ण करते थे तो लेकिन जरूरत क्या है जी, ऐसा करने से होता है क्या है कि हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं जी। पाप और पुण्य के कर्मों के कारण हम सुख और दुख के जाल में फंसे रहते हैं और 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं जी। कभी कुत्ते, कभी बिल्ली, कभी कबूतर, कभी ये कभी वो, इस तरीके से। तो वास्तव में माया से बचने का यही उपाय है। हाँ, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहा नहीं माया रो अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है जी, माया अंधकार के समान है। माया मतलब भ्रम। माया, भ्रम को भी भ्रम देखने के लिए बुद्धि लगती है ना। बिना बुद्धि के, बिना आध्यात्मिक बुद्धि के हम इल्यूजन को भी इल्यूजन नहीं देख पाते, वो भी इल्यूजन को इल्यूजन देखने के लिए भी बुद्धि लगती है। हाँ, टू सी इल्यूजन एज एन इल्यूजन वन नीड्स इंटेलिजेंस। तो पता है कि भौतिक सुख है वो भ्रम है, लेकिन विश्वास नहीं होता नहीं बोलता नहीं सही था, सुख सुख तो है ही उसमें। तो इसी तरीके से उसको भी भ्रम के रूप में, माया के रूप में देखने के लिए हमें बुद्धि चाहिए जी। भगवान तो ऑलरेडी अपने करोड़ों महलों में रहते, भगवान के तो ऑलरेडी वैकुंठ में है ना हजारों लाखों करोड़ों महल है। तो इतना बड़ा महल टीओपी टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम करोड़ों अरबों अरबों रुपए खर्च करके बनाने की जरूरत क्या है जी। भगवान को हमारे प्रयास की जरूरत नहीं है, भगवान को कोई वैभव की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे कार्य, बड़े बड़े कार्य करने से क्या, बहुत सारे लोगों को भगवान की सेवा करने का मौका मिल जाता है जी। भगवान के लिए एक बड़ा मंदिर बनाते हैं, लोगों से डोनेशन आता है, दान आता है, उनका उनकी कमाई का शुद्धिकरण हो जाता है जी। और जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, कारीगरी कर रहे हैं, बोले जिंदगी भर पता नहीं किस किस के लिए मकान बनाए हमने, पहली बार भगवान का मंदिर बनाने का मौका मिला है जी हमें। बहुत सारे कारीगर ऐसे बोलते हैं जब मंदिर बनाते हैं तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों को भगवान की सेवा में जुड़ने का मौका मिल जाता है और वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं इस तरीके से। जब हम भगवान की संतुष्टि के लिए थोड़ा भी कुछ करने का प्रयास करते हैं तो भगवान कई गुना उसका फल हमें, प्रतिफल हमें देते हैं। और भगवान के लिए जो बड़े बड़े आयोजन जो हम करते हैं तो वास्तव में भगवान के लिए नहीं, वो अल्टीमेटली हमारे ही फायदे के लिए हम करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि भगवान की सेवा करने से अल्टीमेटली फायदा हमारा ही होने वाला है जी। देखिए ये तो स्टोरी आप लोगों को पता ही है, सार्थक प्रभु पता ही है ना आपको। है कि नहीं सार्थक प्रभु। तो देखिए कि क्या प्रभु जी? तो किस तरीके से मैं बता रहा था कि जो ये फल विक्रेता जो थी, भगवान की प्रसन्नता के लिए उसने कुछ फल देना चाहे, है ना। और भगवान प्रतिफल में क्या, थोड़े बहुत जो अनाज लेके आए थे पूरा हीरे मोती जवाहरात में बदल दिए इसे। तो इस तरीके से म्यूट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भगवान की सेवा, ऐसा नहीं है कि भगवान की सेवा कर रहे हैं बोले कुछ फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भगवान देते हैं, प्रतिफल में होता ही है। कई बार भागवतम में ऐसे श्लोक आते हैं ना कि जिन पे मैं दया करता हूँ उनका सब कुछ छीन लेता हूँ, तो भक्त लोग घबरा जाते हैं अरे अरे, ज्यादा भगवान भगवान ज्यादा कृपा कर दे तो बोले सब कुछ छीन लिया जाएगा, बोले नहीं नहीं, देखिए आप देखिए फल विक्रेता छीने नहीं है भगवान। जब भगवान को लगता है कि नहीं नहीं ये दुरुपयोग नहीं करेगा, ये सही
सही उसको सही काम में ही लगाएगा तो भगवान वापस भी दे देते हैं फिर। बहुत सारे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति क्यों नहीं करते? प्रभुपाद जी बताते हैं कि उनको लगता है कि ये श्री कृष्ण वो सब छीन लेते हैं बोले। शिव जी के भक्त बड़े अच्छे रहते हैं। नहीं नहीं, कृष्ण छीनते नहीं है, कृष्ण को जब लगता है कि ये सही उपयोग नहीं करेगा तब छीन लेते हैं, लेकिन जब लगता है कि हाँ सही उपयोग करेगा तो वापस भी दे देते हैं। तो साथ में भगवत धाम भी दे देते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक उपमा बताई है, एनालॉजी दी है प्रभुपाद जी, बहुत सारे लेक्चर्स में और अपनी बुक्स में ये एनालॉजी दिए हैं, उपमा दिए हैं। क्या उपमा है जी? देखो जी, जब हम कांच में देखते हैं और कांच में जो हमारी परछाई रहती है उसको हम सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, तो लास्ट में पता चलता है कि हाँ हम ही डेकोरेट हो गए, हम ही सज गए हैं इस तरीके से, कंघी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वास्तव में तो हम परछाई को देख के ही तो कर रहे हैं, तो परछाई को सजा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम खुद ही डेकोरेट हो जाते हैं उससे। तो उसी तरीके से जब हम भगवान की सेवा करते हैं जी, भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के लिए कार्य करते हैं, भगवान की संतुष्टि या शुद्ध भक्तों की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, तो देखो जी हमारा ही शुद्धिकरण हो जाता है। जो अनर्थ जो है उनसे हमें छुटकारा मिल जाता है जी, निजात मिल जाती है। और फायदा किसका होता है जी? अनर्थ नहीं होता है तो फायदा हमारा ही होता है। तो इस तरीके से, तो इसी तरीके से जब हैं, तो इसी तरीके से जैसे हम पेड़ की जड़ में पानी देने से पूरे पेड़ को पानी मिल जाता है जी, पूरे पेड़ को नरिशमेंट पोषण मिल जाता है जी। पेट में खाना देने से देखो जी सारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स रहते हैं पूरे शरीर को पोषण मिल जाता है, पूरा शरीर हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहता है। एक और अच्छी उपमा दी है जी यहाँ पे, देखिए मान लीजिए आपके जूते की दुकान है, मान लीजिए वीरेंद्रपुर के बिजनेस है और उनकी जूते की दुकान है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पे आते हैं, तो अभी यदि वो एक जूता उनको गिफ्ट कर देते हैं, जूते की जोड़ी उनको गिफ्ट कर देते हैं, तो हमें लग सकता है अरे अरे उसका नुकसान हो गया, वीरेंद्र प्रभु का कितना नुकसान हो गया, उन्होंने अच्छी सी अच्छे ब्रांड की जूते की जोड़ी उन्होंने मोदी जी को गिफ्ट कर दी, बोले कितना नुकसान हो गया, फ्री में दे दी बोले। उनको पता नहीं है अरे फ्री में नहीं दे दी, उससे उसका कितना प्रमोशन हो जाएगा, उसकी दुकान पे कितने कस्टमर्स आने लग जाएंगे। हाँ, ये अंदाजा नहीं है। तो उसी तरीके से हम भगवान की सेवा में करते हैं तो लोगों को लगता है अरे हरे कृष्ण मंत्र जब कर रहा है कितना समय बर्बाद कर रहा है जी, देखो ये कुछ काम धंधा नहीं है क्या इसके बाद बोले, इतना तो कोई दूसरा काम करेगा कितना लाखों रुपए कमा सकता है बोला। तो ये ठीक उसी तरह है कि मोदी जी को कुछ गिफ्ट देने से उसकी दुकान कितनी चलने वाली है आगे, उसी तरीके से जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमारा नुकसान नहीं होने वाला है जी, फायदा ही होने वाला है, वो हमें भले ही समझ में नहीं आए। तो अभी यहाँ पे कुछ प्रश्न है। तो हमने पहले देखा था रिलीजन विदाउट फिलोसफी और फिलोसफी विदाउट रिलीजन। मतलब क्या है जी? रिलीजन विदाउट फिलोसफी मतलब है कि हम बहुत सारे काम करते हैं, कर्म कांड करते हैं, रिलीजन है, प्रैक्टिकल करते हैं विदाउट फिलोसफी, लेकिन थ्योरी हमें पता नहीं होती, उसकी फिलोसफी हमें पता नहीं होती, तो क्या होता है वो भावुकता की ओर ले जाता है हमें, सेंटिमेंट, और ज्यादा दिन तक हम उस चीज को कर नहीं पाते, है ना। भावुकता की ओर क्यों ले जाता है? तो क्वेश्चन ये है, प्रश्न ये है कि जब हम कोई सेवा करते हैं, कर्म कांड करते हैं, उसके पीछे का दर्शन हमें पता नहीं होता, थ्योरी पता नहीं होती, हम कोई प्रैक्टिस करते हैं तो हमें भावुकता की तरफ ले जाता है। ऐसा क्यों होता है? कौन सा ऑप्शन आएगा ये बताना है। प्रभु जी क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए, नहीं समझा। क्वेश्चन ये है कि हमने पहले देखा था, पहले के जो हमारी क्लासेज हुई हैं उसमें हमने देखा था किस तरीके से हम कर्म कांड करते हैं, भक्ति में बहुत सारे कार्य करते हैं, ये वो करते हैं,
लेकिन हमें दर्शन उसके पीछे का साइंस पता नहीं होता, ये क्यों कर रहे हैं, उसकी थ्योरी पता नहीं होती, उसके सिद्धांत पता नहीं होता है। तो ये पता नहीं होने से क्या होता है, हम भावुकता की ओर ले जाती है वो चीजें। जैसे सुबह उठ के अगरबत्ती घुमाना है जी, अब अगरबत्ती क्यों घुमाना है वो पता नहीं है। मूर्ति पूजा करना है, मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, विग्रह पूजा क्यों करते हैं। कोई बोलेगा पीके मूवी आएगी, OMG मूवी आएगी, बोलेगी अरे पत्थर की पूजा करते हैं बोले, तो फिर हमें वो भावुकता हमारी ज्यादा दिन चलेगी नहीं, फिर हमें लगा रहे हाँ पत्थर की तो पूजा कर रहे हैं, गलती तो कर रहे हैं ऐसा। तो ऐसा क्यों है, ऑप्शन एक है क्योंकि हम बिना शास्त्रों के ज्ञान के कोई चीज करते तो वो ज्यादा लंबे समय तक टिकती नहीं है। दूसरा है अंधविश्वास के कारण क्या होता है, अंधविश्वास के कारण और बुरे भाग्य के कारण, बुरे भाग्य के डर के कारण, है ना, व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके कारण उस व्यक्ति का भक्ति में प्रगति नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन है ये अपने मित्रों और संबंधियों को प्रभावित करने के लिए या दिखावा करने के लिए कि मैं देखो कितना धार्मिक हूँ, पुण्यशाली व्यक्ति हूँ, पुण्यवान व्यक्ति हूँ बोले, इसलिए कई बार कर्म कांड ऐसे कुछ कुछ करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, ब्राह्मणों को कुछ दान दे दिया, हवन पूजा करा दिया ऐसा। चौथा ऑप्शन है कि जब ये बिना किसी ज्ञान के किया जाता है कि हमारे परंपरा में ऐसा चलता आ रहा है, तो उसका कोई वास्तव में गोल नहीं होता, उद्देश्य नहीं होता, हाँ खाली करते आ रहे हैं, परिवार में ये परंपरा चलती आ रही है इसलिए हम कर रहे हैं जी ऐसा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, डी आएगा प्रभु जी। ए ऑप्शन में क्या गड़बड़ी है, प्रभु जी मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं ना, हाँ हो सकते हैं ना, तो ए भी है और डी भी है। A B और D, मेरे को तो सारे ठीक लग रहे हैं, ए और बी ज्यादा करेक्ट लग रहे हैं। तो ये सारे वैसे तो सारे ही सही लग रहे हैं। ए एंड बी ज्यादा ठीक लग रहा है प्रभु जी। हाँ ए और बी थोड़ा ज्यादा टेक्निकल लग रहे हैं। जी जी। ओके आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है हमें भगवान मूर्ति को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए, करने के द्वारा के माध्यम से हमें जो धार्मिक रीति रिवाज है वो क्यों करने चाहिए, मतलब कुल मिला के भगवान के विग्रह की पूजा क्यों करनी चाहिए हमें। तो इसमें ABCDEFG छह ऑप्शन है इसमें। पहला ऑप्शन है क्योंकि हमारे माता पिता ने हमें बताया है धार्मिक क्रियाकलाप करना, कर्मकांड करना, तो उनकी प्रसन्नता के लिए करना अच्छा है। तो बहुत सारे मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि बोले उनके माता पिता बोले कि करना है बेटा, है ना, ऐसा करोगे तो अच्छा रहेगा, तो माता पिता को खुश करने के लिए हम करते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा, जिस प्रकार से विज्ञान में एक थ्योरी होती है, सिद्धांत होता है और व्यवहारिक प्रैक्टिकल करते हैं, फिर उसी तरीके से आध्यात्मिकता में दर्शन होता है, फिलोसॉफी होती है, और फिर रिलीजन मतलब कर्म कांड जो रहता है, या जो प्रैक्टिकल वाला जो जैसे विग्रह की सेवा करना, पूजा करना, ये सब वैसे ही आध्यात्मिकता में भी वही होता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो इस तरीके से यदि विग्रह की हम सेवा नहीं करेंगे, मतलब प्रैक्टिकल कुछ नहीं करेंगे, तो वो प्रोसेस है हमारी कंप्लीट नहीं होगी। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है जो हम भक्ति में जो रिचुअल्स करते हैं, जो प्रैक्टिकल जो करते हैं, उससे क्या हमें दिमाग को शांति मिलती है और कार्य में तनाव से मुक्ति मिलती है जी, तो इसलिए अच्छा है कि हम करें उसको। तो ABC में कौन सा आएगा, हमको तो ये बहुत सुटेबल लग रहा है प्रभु जी। ई बी बी नहीं, बी A B और C इन तीन ही देखे ना अभी तो बी हमने, इसमें बी बी सही बी लगा। हाँ बी ठीक, यस। हाँ ए और सी तो गलत है, तो बी सही है, डी ऑप्शन। हमारे आधुनिक समाज में यह संभव नहीं है कि हम भगवान को देख सके उनके आध्यात्मिक रूप में, क्योंकि हमारी आंखें भौतिक है, चमड़े की बनी है जी हमारी आंखें, चमड़े की आंखें हैं, भौतिक आंखें, 5 तत्वों से मिलकर बनी है, तो इन भौतिक आंखों से हम भगवान का रूप देख सके ये संभव नहीं है। और हमारी इंद्रिया अपूर्ण है, उनसे आध्यात्मिक रूप को हम देख नहीं सकते हैं जी, तो इसलिए हमारे भौतिक आंखों से हमें भगवान को देख सके, इसलिए भगवान का ये अर्चा अवतार होता है।
सही है कि गलत है? सही है प्रभु जी। सही है। प्रभु जी सही है। पांचवा ऑप्शन है, क्योंकि भगवान हर एक कण में विद्यमान है, इसलिए वो तो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, यहाँ तक कि विग्रह से भी प्रकट हो सकते हैं। सही है गलत? सही है प्रभु जी। सही बात है। सही है। इसलिए भी हम डेटी वर्शिप करते हैं, बोले भगवान तो कण कण में है, तो कण कण में है तो भाई मूर्ति में क्यों नहीं है? छठा ऑप्शन, जैसे हम हमारे दादाजी की फोटो का सम्मान करते हैं, तो इसी तरीके से हम भी मूर्ति को स्वीकार कर सकते हैं और उसका सम्मान कर सकते हैं भगवान के रूप में। सही है गलत है? सही है प्रभु जी। हाँ कुछ हद तक तो सही है, क्योंकि जिस यहाँ तरीके तक से, सही है। हाँ कि कुछ जैसे दादाजी की फोटो है, प्रभु जी थोड़ा सा थोड़ा सा क्या, थोड़ा सही है। थोड़ा सही है। ठीक है, हम देखते हैं थोड़ा सही क्यों है। क्योंकि जैसे कोई कुछ बोलते हैं ना, भगवान की फोटो, भगवान को नहीं मानता, भगवान की फोटो को नहीं मानता। इंडिया में तो वैसे बहुत कम ही मिलेंगे ऐसे नास्तिक की भगवान की फोटो के ऊपर पैर रख दें, फिर उसको तोड़ तोड़ मरोड़ के फेंक दे उस फोटो को, भगवान की फोटो को। ऐसा तो सामान्यतः देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ लोग कर देते हैं फिर भी ऐसा। तो लेकिन जैसे आपके दादाजी की फोटो है, तो वो तो दादाजी नहीं है ना, वो तो फोटो है। आपके दादाजी तो आध्यात्मिक नहीं है ना, कि आपकी फोटो और दादाजी अभिन्न है, बोले इनडिफरेंट है, ऐसा तो बोलते नहीं है ना। फिर भी आप दादाजी की फोटो के ऊपर थूक नहीं सकते हैं, उसको अपमान नहीं कर सकते हैं जी। तो भगवान की फोटो तो बोलते हैं कि भगवान की फोटो और भगवान अभिन्न है, अलग है ही नहीं बोले, तो उसके साथ ऐसा क्यों कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, ये ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन ठीक वैसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे दादाजी की फोटो और दादाजी तो अलग है ना, तो एक नहीं हो सकते ना। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है, भगवान की फोटो और भगवान एक ही है। तो उस तरीके से देखेंगे थोड़ा सा अंतर आ जाएगा इसमें, बाकी तो ठीक है। सातवां ऑप्शन, जो रिचुअल है, जो प्रैक्टिकल जो हम करते हैं भक्ति में, वो हमारे आचार्यों ने हमें सिखाए हैं, और इनसे हमें भक्ति में हम मैच्योर बनते हैं। मैच्योर बनते हैं मतलब, हाँ, हमारी प्रगति होती है उसमें, भक्ति में, ये सब करने से, रिचुअल्स करने से। और रिचुअल मतलब क्या है, यहाँ पे भगवान की मूर्ति की पूजा करना है, और उससे भगवान की प्रेम में ही सेवा करना हम सीख जाते हैं, और अंत में हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, ऐसा बता रहे हैं। तो ठीक है कि गलत है ये? करेक्ट है। करेक्ट है, सही बात है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, हम भगवान की पूजा करने से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं भक्ति भाव से? तो ऊपर दिया गया जो आर्टिकल था, जो पहले हमने देखा था, उसके आधार पे बताना है। देखो, भगवान की पूजा करने से देखो जी क्या होता है जी, हमें समाज में मान सम्मान मिलता है जी, प्रतिष्ठा मिलता है। लोग समझते हैं कि धार्मिक आदमी है, पुण्यवान आदमी है, बोले पूजा पाठ करता है, बोले सही आदमी है, धार्मिक आदमी है, बोले। दूसरा है, हम माया की सेवा करने से बच जाते हैं, और इस तरीके से हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तीसरा ऑप्शन, हमें भगवान भगवान के विग्रह की या भगवान की प्रेम में सेवा करने से होता क्या है जी, हम हमारे जो अनर्थ है, दुश्मन है, उनके आक्रमण से बचने की शक्ति हमें मिल जाती है। जैसा कि आक्रमण, हमारे दुश्मन क्या है, जैसे काला जादू है, इन सब से हम बच जाते हैं, जो कि हमें, और उनका विनाश हो जाता है, बोले। चौथा ऑप्शन, हम हमारे कर्मों के बंधन, हाँ, प्रतिक्रिया, जो बंधन है, प्रयासों के बंधन से हम, हैं, मुक्त हो जाते हैं इस तरीके से। तो ABCD में कौन सा सही है, कौन सा गलत है? बी और डी सही है। हाँ, बी और डी सही है। यस प्रभु जी, BOD। उसके बाद में ये ऑप्शन में बता रहे हैं, भगवान हमें कोई भी आशीर्वाद दे सकते हैं यदि वो हमारे सेवा के प्रयासों से, यदि वो खुश हो जाए, तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं जी। छठा ऑप्शन, हमारी चेतना का शुद्धिकरण हो सकता है और हम भगवत धाम लौट सकते हैं। छठा ऑप्शन है, छठा नहीं, सातवां,
देखो हम भगवान की भक्ति करने से क्या होता है, हम जो भी थोड़ा बहुत पाप पूर्ण काम है वो भी हम कर सके, मतलब हो जाए, या हम करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति तो कर ही रहे हैं, तो उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। ये 7वां ऑप्शन है। 8वां ऑप्शन है, हम भगवान के निराकार ब्रह्म ज्योति में मिल जाएंगे और भगवान के साथ एक बन जाएंगे, हम भी भगवान बन जाएंगे। फिर 9वां ऑप्शन है, जिस प्रकार से हमारा दर्पण में जब हमारा प्रतिबिंब को, हमारे चेहरे को जब हम सजाते हैं तो हम खुद सज जाते हैं, उसी तरीके से भगवान की सेवा करने से हमें खुद को ही फायदा होता है। 9वां जे ऑप्शन, जिस तरीके से पेड़ की जड़ में पानी डालने से पूरे पेड़ को पोषण मिलता है, उसी तरीके से भगवान की सेवा करने से सारे जीवों को पोषण मिलता है जी। तो अब बताना है EFGHIJ में से कौन कौन से सही है। जो आपने 8वां बोले थे वो गलत है, बाकी सारे सही है। 4 4 8, मतलब H गलत है, बाकी सब सही है। परमात्मा। और औरों का क्या ओपिनियन है, आप बाकियों की क्या राय है, बाकी सब सही है क्या? सही है प्रभु जी, बाकी सही है, एक गलत है बस। अच्छा, H गलत है। So, इसमें एफ तो बहुत सही है प्रभु जी, एफ तो बहुत बहुत एक्यूरेट है। और G? ये भी सही है। नहीं प्रभु जी, ठीक नहीं है। हाँ ठीक नहीं है, वीरेंद्र प्रभु ने सही बताया, ठीक नहीं है। ठीक कैसे बता दिया आपने? देखिए देखो जी, इसमें क्या बोल रहे हैं कि देखो भक्ति तो कर ही रहे हैं जी हम, थोड़ा बहुत पाप कर्म अब जो भी कर लो, है ना, वो भी तो भक्ति करेंगे तो उससे सही हो जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत पाप कर्म भी करो करो, मतलब कर सकते हो अपनी स्वतंत्रता से, क्योंकि भक्ति तो कर ही रहे हो, तो ये तो सही नहीं है ना। ऐसे नहीं उद्देश्य प्रभु से जी, कुछ लोग ऐसे उद्देश्य से भक्ति करते हैं, चलो थोड़ा पाप कर्म भी कर लेते हैं। और क्रिश्चियन लोग ज्यादातर करते हैं ऐसा, जैसे सुखदेव गोस्वामी पूछते हैं ना कि लोग अटोनमेंट करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, और फिर वही काम करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, जाके गंगा में स्नान करके आ जाते हैं, है ना, वही फिर चाय पीते हैं, मांस मदिरा खाते हैं, कुछ तो बदलाव आता नहीं है उनके जीवन में, काम तो वही करते हैं। भागवत कथा सुन के आ जाते हैं बड़े बड़े कथाकारों के, हैं, फिर आकर तो वही काम करते हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ वो कथा सुनने का, ये सब कुछ करने का। तो इस तरीके से हम जो भी भगवान के भक्ति के कारण है, नामनो जो 10 नाम अपराध होते हैं, वो पता होगा, दीक्षा के समय पूछते थे भक्ति श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज दीक्षा के समय 10 नाम अपराध पूछते थे, बताओ 10 नाम अपराध का क्या है। तो उसमें 7वां नाम अपराध क्या आता है, नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि है, टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। भगवान के नाम के बल पर पाप करना, कि देखो भगवान का नाम जब कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत तो पाप कर लूंगा तो क्या दिक्कत है, नाम तो जब कर रहा हूँ पूरे दिन भर तो सेवा करता ही बोले, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते आप, ये नाम अपराध होता है, नाम के प्रति अपराध है। तो इस कारण जी ऑप्शन क्या है, गलत है जी, सही नहीं है। प्रभु जी, ये भक्ति करने के पहले जो पाप होते हैं वो तो फिर कट जाते हैं ना? हाँ वो तो कट जाते हैं। तो ठीक है, 30 मिनट्स हो चुके हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो चर्चा कर सकते हैं।